अक्सर किसी मॉल में या शॉप में आपने शॉपिंग करते वक्त प्राइस टैग पे 399, 599 रुपीज़ आदि लिखा हुआ देखा ही होगा, यानी 1 रुपये कम होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा करने के पीछे का रीज़न क्या है? क्या इससे सेलर का फ़ायदा होता है? सेलर 1 रुपया कम करके प्राइस टैग पे क्यों लिखता है? इससे उनको क्या और कैसे फ़ायदा मिलता है? 299 रुपये वाला सामान को 300 रुपये में भी तो बेचा जा सकता है और इससे राउंड फिगर भी हो जाती है। इस बात को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि 1 रुपये कम करने से सेलर का कोई फ़ायदा नहीं होता होगा, बल्कि सेलर का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब वो कैसे? तो इसके पीछे 2 रीजन्स हो सकते हैं। पहला, फ्रेड हाइडमैन यूनिवर्सिटी डेडरसन के मार्केट के एक सहयोगी प्रोफेसर ली ई हिबेट के अनुसार 1 रुपये कम करना एक साइकोलॉजिकल मार्केट स्ट्रेटजी होती है, मतलब मनोवैज्ञानिक तरीके से ग्राहक को उस सामान को खरीदने के लिए तैयार करना। जैसे आप किसी मॉल में गए और शॉपिंग करते वक्त आपको एक सूट पसंद आ जाता है और उस सूट के प्राइस टैग पे लिखा होता है 799 रुपीज़। पर क्या आपने कभी ये चीज़ पे ध्यान दिया है कि जब हम किसी नंबर को पढ़ते हैं तो लेफ़्ट से राइट करते हैं ताकि उस नंबर की रेंज पता चल सके? इसको और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने बताया कि उसका एसी 24,490 रुपया का है, तो हमारे माइंड में ये सेट हो जाता है कि वह एसी 24,000 रुपये का है, क्योंकि हमने लेफ़्ट वाली फिगर पे ध्यान दिया था। बाकी 490 रुपये को 24,000 कुछ रुपये मानकर छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से जब लोग प्राइस टैग पे 799 रुपये देखेंगे तो कुछ लोग उसको 800 रुपये ही मानकर खरीदने का निर्णय लेंगे, पर कुछ 700 रुपये और कुछ रुपये मानकर उसे खरीदने का निर्णय लेंगे। बस सेलर को ऐसे ही लोगों का इंतज़ार रहता है। ये तो रहा पहला रीज़न। इसमें सिर्फ ज़्यादातर ई कॉमर्स का ही फ़ायदा आता है, पर इसके दूसरा फ़ायदा मॉल को ज़्यादा होता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि 1 रुपये कम लिखकर सेलर का ही फ़ायदा हो जाता है। अब वो कैसे? तो जब हम रिटेल आउटलेट पे 799 रुपये का सामान खरीदने के बाद पेमेंट करने जाते हैं तो उस वक्त पेमेंट करते समय 1 रुपया वापस नहीं लेते और छोड़ देते हैं, यह सोच के कि इतने बड़े जगह से सामान खरीद रहे हैं और 1 रुपये के लिए काउंटर पे खड़े रहे, इसलिए हम काउंटर वाले व्यक्ति को बोल देते हैं कि तू ही रख ले ये भाई। और कभी कभी काउंटर वाला व्यक्ति 1 रुपये की जगह पे कोई मामूली सी टॉफ़ी दे देता है। तो क्या इसमें सेलर का फ़ायदा होता है? तो हाँ, इसमें सेलर का फ़ायदा होता है। तो अब वो कैसे? तो ऐसे कि ऐसे टॉफ़ी की लगभग 100 टॉफ़ी का पैकेट मात्र 25 से 30 रुपये में ही आ जाता है और इस तरह से उनकी 25 से 30 रुपये की टॉफ़ी 100 रुपये में बिक जाती है। तो इस तरह से आ गया ना उनका फ़ायदा। और कभी कभी हम टॉफ़ी देख कर नहीं लेते क्योंकि ये टॉफ़ी अच्छे भी नहीं होते। अब ज़रा इस कैलकुलेशन को देखो। मान लो किसी कंपनी के भारत में 150 रिटेल आउटलेट है और हर एक आउटलेट पे एवरेज 100 कस्टमर 1 रुपया वापस नहीं लेते हैं, तो 365 दिन के हिसाब को जोड़े तो 150 इंटू 100 इंटू 365 इक्वल टू 54,75,000, यानी 54 लाख और कुछ रुपये से भी ज़्यादा का फ़ायदा हो जाता है। मतलब हम 54,75,000 रुपये को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो कि किसी अकाउंट बुक में रिकॉर्ड ही नहीं होता। मतलब ये सब एक प्रकार का ब्लैक मनी ही हुआ है, क्योंकि इस मनी का किसी भी बिल के साथ कोई भी एंट्री होता ही नहीं। तो अब आप कभी भी शॉप करने जाओ तो 1 रुपये को मत छोड़ देना। पर यार इतने बड़े मॉल में जाकर 1 रुपया मांगना में भी यार शर्म लगता है ना। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप पेमेंट कैश में नहीं बल्कि डिजिटली करें। डिजिटली करने से आपका 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लगेगा और इससे आपका इज्जत भी बना रहेगा। सो डैट वॉज इन्फो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।